सर ज़ोडिएक के जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आपको ये जानकारी दूंगा कि जो राहु का ट्रांजिट है वो आपके लिए कैसा रहेगा। पूरे 18 महीनों के लिए राहु ग्रह मीन राशि में आ जाएंगे, 12 नंबर में आ जाएंगे। इस घर में आकर के ये आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर दे भी 18 मई को राहु का ट्रांजिट होगा। राहु 12 नंबर से निकल के 11 नंबर में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जहाँ 11 लिखा हुआ है वहाँ आपको राहु दिखाई भी दे रहे होंगे। अब राहु अष्टम भाव में चले जाएंगे। राहु की अपनी कोई राशि तो है नहीं, वैसे तो है नहीं कि राहु किसी राशि के लॉर्ड होते हों, बट राहु शनि की छाया के रूप में काम करते हैं। शनि ने कहा कि देखो मैं छाया के रूप में काम करूँगा, और शनि का जो रोल है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में, और शनि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। और आपके राशि पर तो शनि की ढैया का इम्पैक्ट भी चल रहा था जो कि ओवर हो चुका है। तो आइए आपको बताते हैं कि जब राहु 8th हाउस में हो, यानी कि कुंभ राशि के अंदर, तो वो आपको कैसे रिजल्ट देता है। ऐसी सिचुएशन में राहु, एक तो आपको सबसे मेन बात आप ये समझ लीजिए बहुत ध्यान से कि ये आपको कोई ना कोई उदर रोग देगा। इसके अलावा राहु आपको कोई गुप्त रोग से पीड़ित कर सकता है, और ऐसी बीमारी से भी जो डायग्नोज ही नहीं हो रही है। आपने सारे टेस्ट करा लिए, सब करा लिया, पर बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। ऐसी ग्रह स्थिति, क्योंकि हर 18 महीने में राहु परिवर्तन करता है, तो 18 साल के बाद राहु ग्रह कुंभ राशि में 11 नंबर में 18 मई की रात को आ रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा संयोग है, 18 साल 18 महीने और राहु का ट्रांजिट। अब ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे ये कह सकता हूँ दोस्तों कि एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरा, अगर घर में किसी को कोई मृत्युतुल्य कष्ट चल रहा है, स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा गंभीर परेशानियां चल रही हैं, तो हेल्थ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान और सावधानी बरतनी होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आपको थोड़ा मानसिक रूप से अशांति रहेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। परेशानियों से आप थोड़े से पीड़ित रहेंगे, यानी कि परेशानी कुछ ना कुछ बराबर बनी रहेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है या राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे में आपको अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में राहु ग्रह आपको दुखी कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु इस प्रकार की भूमिका में आपके कुंडली में नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको बहुत केयरफुली लेना होगा, बहुत ध्यानपूर्वक लेना होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा राहु अष्टम भाव में रह करके सीधा सीधा जो इनकी दृष्टि रहेगी पंचम, वो रहेगी 3 नंबर राशि पे। आपको दिख भी रहा होगा जहाँ पर 3 लिखा है, वो आपका खर्च का घर है, व्यय घर है, एक्सपेंडिचर्स का घर है। अब इस घर में वो खर्चे भी आपके यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। आपको यात्राएं कराएंगे, बट उससे उतना एडवांटेज आपको नहीं मिल पाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। बेवजह का कोई सरकारी दंड आपके ऊपर लग सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और राहु की जो दृष्टि है वो आपके धन के घर पर रहेगी, आपके परिवार के घर पे रहेगी। तो ये परिवार में मतभेद पैदा करेगा। परिवार के लोगों के साथ आपका स्वास्थ्य, यानी कि आपका स्वास्थ्य या आपके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। वाणी पर थोड़ा संयम रखें। झूठ बोलने की प्रवृत्ति से आपको बचना होगा, मतलब झूठे शब्दों का चयन आपको नहीं करना। इसके अलावा आपको कोई आँखों से संबंधित कष्ट, परेशानी, बाधा उत्पन्न हो सकती है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और राहु जो है आपके सुख साधनों के घर को देखेंगे, प्रॉपर्टी वाहन के घर को देखेंगे, ज़मीन जायदाद के घर को देखेंगे। तो यहाँ पर जो ये दृष्टि राहु की रहेगी, नवम दृष्टि 4th हाउस पर, ये आपके सुख साधनों के दृष्टिकोण से मुझे ऐसी कुछ खास मतलब नहीं दिखाई दे रही। ये कह सकते हैं कि काम बनेगा, बट ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि राहु का जो प्लेसमेंट है वो ऐसी जगह पर हो गया है जहाँ वो आपको कष्ट, परेशानी, बाधा कुछ ना कुछ देता रहेगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कराना चाहता हूं जो आपके लिए फ्यूचर में आगे काम आएंगे। जैसे आपको अगर आप गुप्त तरीके से पैसा कमाते हैं, 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, तो आपको काफ़ी अलर्ट हो जाना चाहिए, काफ़ी योजना बना के आपको काम करना चाहिए। आपके लिए अच्छा साइन नहीं है। अगर आप कोई जुए का, सट्टे का, लॉटरी का, ऐसी चीज़ों का काम करते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको इस तरीके के कार्य व्यवसाय से कोई बड़ा पैसा या धन का लाभ हो जाए, तो ऐसा भी मुझे कुंडली अनुसार नहीं दिखाई दे रहा। तो वो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें।
अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप कोई तस्करी का काम करते हैं, कोई स्मगलिंग का काम करते हैं, तो ऐसे सब कामों में भी अब आपको अलर्ट होना पड़ेगा। कोई बहुत ज़्यादा विशेष सफलता आपके लिए मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप चित्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, आप फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, आप पेंटिंग वर्क करते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ संयम और धैर्य रख के काम करना होगा। आपकी रिसर्च तो पूरी होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। राहु अष्टम का है तो आपकी रिसर्च पूरी कराएगा, शोधकर्ता अच्छा बनाएगा, डीप थिंकर आपको बनाएगा। परंतु आपको तिल का, तेल का, ऐसी चीज़ों के जो काम व्यवसाय होते हैं, इसमें आपको कुछ परेशानियां होंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इसके अलावा विदेशों से रिलेटेड जो कार्य हैं आपके, वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, उनमें भी आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप वैद हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप जासूसी स्पाई का काम करते हैं, यानी कि आप कुछ इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर मिले जुले फल मिलेंगे। आपकी जो शोध क्षमता है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रह पाएगी, आप कहीं ना कहीं परेशान होते रहोगे, कंसंट्रेट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जो आपके लिए काफ़ी निर्णायक हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण रोल आपकी लाइफ के अंदर प्ले कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो राहु ग्रह की दृष्टि है, जैसे मैंने बोला कि ये खर्च के घर पर है, परिवार और वाणी के घर पर है, एजुकेशन यानी कि शिक्षा के घर में है, तो मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा, जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर अभी परेशानी कष्ट रहेगा। थोड़ा सा आपको अलर्ट होकर के संयम पूर्वक, ध्यानपूर्वक काम करना होगा। जुपिटर 12वें भाव में बैठे हैं तो धार्मिक यात्राएं आपकी अधिक होंगी। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हुए जो वर्क होते हैं वो आपके यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे। इसके अलावा जो आपका जुपिटर है वो 12th हाउस में है, और 12वें भाव का जो जुपिटर है वो आपके लिए एक तरीके से जैसे संन्यास नहीं हो जाता, बहुत बार ऐसा ख्याल आएगा आपके मन में कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके संन्यास धारण कर लूँ, प्रभु भक्ति में लीन हो जाएं, तो ऐसी ग्रह स्थितियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर, और वो भी कर्क राशि का ग्रह गोचर। अब विषय ये उठता है कि अगर आप अपनी इंडिविजुअली रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट देते हैं। कंसल्टेशन आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो। आप हमसे ये जान सकते हो कि राहु का ट्रांजिट आपके लिए कितना ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। इसी तरीके से आप अगर अच्छी क्वालिटी के रत्न लेना चाहते हो, क्योंकि आजकल रत्नों की प्योरिटी काफ़ी दूषित हो चुकी है, तो हम आपको अच्छे रत्न प्रोवाइड करेंगे। आप अगर रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, जिनका एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है ज्योतिष के अंदर, तो इंडिविजुअली आप अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष ले सकते हैं। आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टा से जुड़ सकते हैं। फिर मुलाकात करूँगा। नमस्कार।